जय गुरुदेव, जय माँ चामुंडा। दोस्तों, मैं भूतनाथ गोरी अपने माँ चामुंडा ज्योतिष तंत्र निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने शिष्यों को और अपने गुरु भाइयों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कल 7 सितंबर दिन रविवार को पूर्णिमा तिथि है। इस पूर्णिमा तिथि के साथ साथ रात्रि के समय 9:30 बजे चंद्र ग्रहण भी है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो कि 12:30 बजे इसका सूतक काल चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है, जैसे आपकी बहन हो गई या फिर पत्नी हो गई या भाभी हो गई, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हैं, आपके घर के बुजुर्ग है, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है जो बीमारी से मतलब बिस्तर पकड़ा हुआ है, तो इन लोगों को आप कल शाम पूर्णिमा तिथि पर दिन रविवार को 5:30 बजे के बाद अन्न पानी मतलब खाना पीना नहीं देना है। उसके साथ साथ आपको इन लोगों को ये भी बताना है कि आप छुरी का, अगर आप कोई छुरी से कोई चीज़ काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो, सेव फल काट रहे हो, फल काट रहे हो, कुछ भी काट रहे हो, तो इसका यूज़ नहीं करना है। उसके साथ साथ कैंची का भी यूज़ करना नहीं है। कैंची मतलब सीजर, क्योंकि कैंची से आप कोई धागा काट रहे हो, कपड़ा काट रहे हो, कुछ भी काट रहे हो, तो धारदार चीज़ों का ग्रहण काल के सूतक में यूज़ नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखें। उसके साथ साथ ये नियम सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होता है जो घर में गर्भवती महिलाएं हैं, आपके घर में बूढ़े बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं, कोई बीमार व्यक्ति है या बच्चे हैं। उनको कल शाम 5:30 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक आपको अन्न पानी ग्रहण कुछ करने नहीं देना है। अब रही नॉर्मल व्यक्तियों की बात, जैसे हम साधक है या हमारे भाई है, हमारे पिता है, ये तो कोई गर्भधारण नहीं कर सकते, हम पुरुष है। उसके साथ साथ कोई कुंवारी कन्या है, ठीक है, कुंवारी कन्या है, तो हम लोगों के लिए जो सूतक काल चालू हो जाता है वो 9:30 बजे के बाद। जैसे 9:30 बजे ग्रहण चालू हो जाता है तो रात के 1:30 बजे तक, तो 9:30 बजे से लेके तो 1:30 बजे तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। अभी आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ग्रहण काल में 5 बजे जैसे सूतक काल चालू हो जाता है, आपको 5:30 बजे आपको तुलसी के पत्ते आपको खाने पीने की चीज़ में डालना है। जो पानी का मटका है उसमें डालना है। आपने रोटी बनाई है तो रोटी में 1-2 पत्ते डाल दो, सब्जी बनाई है तो उसमें 1-2 पत्ते डाल दो। तो इससे क्या होता है, ये पत्ते आपको ग्रहण काल समाप्ति के बाद निकाल लेना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है, तो उससे भी आपका ये अन्न दूषित नहीं होगा, शुद्ध रहेगा। और तुलसी के पत्तों से भी यही आपका जो बनाया बनाया जो खाना भोजन है वो दूषित नहीं होगा, ताकि उसका ग्रहण का असर उस अन्न पर, पानी पर, जल पर नहीं होगा। उसके साथ आपको पूर्णिमा तिथि दिन रविवार को आपको अपने मंत्रों की जोत देनी है, हवन करना है। आप हवन कर सकते हो। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, तो जो भी अपने घर में अपने माता पिता बुजुर्ग भाई बहन जो भी कोई गुजर गए हो, आप उनका श्राद्ध पक्ष में उनका कल पूजन देके उनको आप भोग दे सकते हो। आप कल 12:30 बजे के कल दोपहर में 12:30 बजे के बाद आपको उनको, आपके घर में जो भी कोई पकवान बना है, भोजन बना है, उसकी थाली सजाइए, उनका आह्वान कीजिए और उनको पूजन देके धूप दीप दिखाइए और अपने घर पे जो भोजन बना है उस भोजन का उनको भोग लगाइए। बोलिए कि हे मेरे पितृ देवताओं, मेरे घर के पितृ देवताओं, जो भी पितृ देवता मेरे खून से संबंधित है, मेरे रिश्ते से संबंधित है, उन समस्त पितरों का मैं आह्वान करता हूँ, आप आए और मेरे घर पर जो ये भोजन बनाए, ये भोग बनाए, ये स्वीकार कीजिए। उसके साथ साथ ये हो गया पितरों का अनुष्ठान। कल पूर्णिमा तिथि है, आप पंचोपचार पूजन किए, और हर पूर्णिमा और अमावस को आप पंचोपचार पूजन में, हर दिन तो आप लौंग जोड़ा बतासा देते हो, बतासा देते हो, लेकिन पूर्णिमा, अमावस्या, होली, दिवाली, ये जो त्यौहार होते हैं, दशहरा, तो इस त्योहारों में आपको पंचोपचार पूजन में खीर पूड़ी का भोग देना है, ठीक है। अपने घर के देवी देवताओं को खीर पूड़ी का भोग आपको लगाना है। आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, आपके पितृ देवता, आपके स्थान देवता है ना, तो इन देवी देवताओं को आपको खीर पूड़ी का भोग अवश्य लगाना है। तो कल पूर्णिमा तिथि है, तो कल आप उनको खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हो। अब रही बात रात को 9:30 बजे से जो ग्रहण काल शुरू हो रहा है, जो 1:30 बजे तक है, उसका ग्रहण काल का समय 3.5 घंटे का है। तो 3.5 घंटे में अच्छे अच्छे जो पुराने साधक है वो साधना कर सकते हैं। जो नए साधक है वो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जो नए साधक है जिनका गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ है, वो गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। आप, आपसे जितनी देर बैठा जाएगा उतनी देर आप बैठिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अगर आपके पास कोई मंत्र आपने याद कर लिया है तो उन मंत्रों की एक एक माला जप कर लीजिए, उन मंत्रों को सिद्ध कर लीजिए, उन मंत्रों का जाप कीजिए। उसके साथ साथ आपको गुरु मंत्र का 1 घंटे का कम से कम मानसिक जाप करना है। उसके साथ साथ ना जाने ब्रह्मांड में कितने सारे देवी देवताओं के मंत्र है जो हमारे मुंह बोले याद रहते हैं। जैसे हनुमान जी का, महाराज का मंत्र ओम श्री हनुमते नमः, ओम भगवान शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, माता लक्ष्मी जी का मंत्र
ओम श्रीम लक्ष्मीभ्यम नमः, कुबेर देवता का मंत्र ओम श्री कुबेराय नमः। ये नॉर्मल मंत्र है जो हमें हर मंदिरों में दिखाई पड़ते हैं, लिखे हुए पढ़े हुए हम पढ़ लेते हैं। तो इन मंत्र का भी जाप कीजिए ताकि आपको उनकी कृपा मिले, आपको उनको धन संबंधी समस्या चिंताओं से आपको मुक्ति मिले। तो दोस्तों ये रहे कल की ग्रहण काल की जानकारी। आप कल इस बारे में अवश्य इस नियमों का पालन करें और ग्रहण काल में अपने मंत्र सिद्ध करें। और आपको एक विशेष सूचना, जैसे ही आपके 1:30 बजे के बाद आपका ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तो 1:30 बजे के बाद आपको नहा लेना है। आप अगर आपको ठंड लगती तो आप गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी करके आपको 1:30 बजे नहाना है और 1:30 बजे नहाने के बाद शुद्ध होकर आपको फिर भोजन करना है। आए ध्यान में दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए लाभ पहुँचाए। धन्यवाद। आदेश।